भक्तजनों, आज मैं आपको गुरुवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं गुरुवार का व्रत कथा। भक्तजनों, एक बहुत बड़ा नगर था। वहाँ पर एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत आलसी थी। जब सेठ घर के बाहर काम करने के लिए चला जाता था, तब वह जो सेठानी थी बहुत ही आलसपन दिखाती थी। एक दिन वह सेठानी घर में बैठकर विश्राम कर रही थी। उसी समय एक साधु महाराज वहां पर आए और भिक्षा मांगने लगे। तो सेठानी ने बैठे बैठे ही बोला, साधु महाराज, अभी आप जाओ यहाँ से, मैं काम कर रही हूँ, बाद में आना जब मैं अवकाश में रहूंगी। साधु महाराज ने कहा, ठीक है सेठाइन। इतना बोलकर साधु महाराज वहां से चले गए। जब फिर दोबारा साधु महाराज आए तो उस दिन सेठानी बाहर आंगन लीप रही थी। साधु महाराज ने भिक्षा मांगा तो सेठाइन कही, पंडित देवता, आप अभी जाओ, मैं आंगन लीप रही हूँ, जब मैं अवकाश में रहूंगी तब आप आना, तभी मैं भिक्षा दूंगी आपको। यह सुनकर साधु महाराज वहां से चले गए। तीसरे दिन जब फिर साधु महाराज सेठानी के घर पर आए, तब सेठानी बच्चों को खाना खिला रही थी। तो साधु महाराज ने बोला, भिक्षाम दे दो मुझे सेठानी। तो सेठानी ने कहा, साधु महाराज, मैं अभी बच्चों को भोजन करा रही हूँ, मैं रोज की काम काज से थक जाती हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं आपको कैसे भिक्षा दूँ, दूसरे दिन आना जब मैं अवकाश में रहूंगी। तब साधु महाराज ने कहा, सेठानी, मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन आप बहुत व्यस्त रहती हो। ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन आप अवकाश में रहोगी, मैं उसी दिन आऊँ। तब रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे अवकाश कभी नहीं प्राप्त होता है, आप कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं थोड़ी सी फ्री हो सकूं। तब साधु महाराज ने कहा, हे सेठाइन, तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से सोकर उठा करो, देर से चूल्हा जलाया करो तथा भोजन पका करके चूल्हे के पीछे रखा करो। नहाने के बाद घर के सारे मर्दों को हजामत करवाने के लिए भेज दिया करो तथा दिया बाती रात्रि में किया करो। सबसे पहले खुद भोजन किया करो, उसके बाद अपने सास ससुर को भोजन देना। ऐसा करने से आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। यह बोलकर साधु महाराज वहां से चले गए और सेठानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह सूर्योदय के बाद उठती, खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रख देती, नहाने के बाद घर के मर्दों को हजामत बनवाने के लिए भेजती, रात्रि में दीपक जलाती। इतना करते करते 2-4 हफ्ते ही बीते थे कि उसके घर में खाने के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। तब सेठानी बहुत दुखी होने लगी और उसी साधु को याद करने लगी। तभी कुछ दिन बाद फिर से वही साधु आए। तब सेठानी ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, अब तो मुझे खाने के लिए भी अन्न नहीं मिलता, अब तो मेरे पास पूरा दिन अवकाश ही अवकाश रहता है, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे ऐसे अवकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जैसे पहले थी मुझे फिर से वैसे ही बना दीजिए साधु महाराज, मेरे घर में फिर से धन दौलत अनाज अन्न सब कुछ भर जाए, अब मैं आपको भिक्षा भी दिया करूँगी। यह सुनकर साधु महाराज हंसने लगे और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें विधि बता देता हूँ, तुम वैसे ही करना सेठानी, तुम्हारे घर फिर से अनाज भर जाएगा। तुम गुरुवार के दिन सुबह प्रातः काल व्रत रखना, बृहस्पति भगवान का पूजन आराधना करना, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। 4 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि सेठानी के घर में फिर से धन दौलत अनाज सब कुछ भर गए। यह देखकर सेठानी बहुत खुश हुई और वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो सभी भक्तजनों, बोलो मिलकर, बृहस्पति भगवान की जय।